नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये क्लास स्पेशली यूपी पेट में जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए बनाई गई है। यहाँ पर हम लोग वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इस क्लास से हमारा जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर्स होगा वो कवर हो जाएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्पेडेक्स मिशन जो है किससे लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है और ये इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है। मतलब इसमें स्पेस में 2 सैटेलाइट को एक में मिलाया गया था। ये पहली बार इसरो के द्वारा किया गया है। इसके अलावा GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें सैटेलाइट जो भेजी गई थी NVS-02। अभी हाल ही में इसरो ने जो है GSLV F-16 से निसार सैटेलाइट लॉन्च की है। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो ने मिलकर के बनाया है और इसमें जो है सिंथेटिक अपर्चर राडार भेजा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम के लिए भी। तो निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है, इसको भेजा गया था GSLV F-16 से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र 2025 की थीम क्या है? तो यहाँ पर 4-5 थीम हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है 2025 को ग्लेशियर का वर्ष भी घोषित किया गया है, क्वांटम तकनीक का वर्ष भी घोषित हुआ है, सहकारिता का वर्ष भी घोषित किया गया है, शांति और विकास का भी वर्ष घोषित हुआ है 2025। इसके अलावा गगनयान मिशन भी थीम रखी गई है, सुधारों का वर्ष है और तकनीकी का वर्ष है 2025, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 33वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं? तो ये है बंगाल संतोष ट्रॉफी का 33वां विजेता है और केरल जो है उप विजेता रहा है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। 2024 का जो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है D गुकेश, शतरंज के प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। ROA में यहाँ से D गुकेश से 2 क्वेश्चन आए थे। एक में पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया था D गुकेश को। और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, किसको हराकर? डिंग लेरेन जो कि चाइना के हैं, इनको हराया था D गुकेश ने, ध्यान रखेंगे। दूसरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था मनु भाकर को और ये शूटिंग की प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं, इनको दिया गया था। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर जो है 25 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 में दिए गए थे, तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और जो है पहली बार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है भारत में किया गया था, दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर विजेता जो है भारत बना है, रनर नेपाल रहा है और इसका शुभंकर, तारा और तेजस हैं। खो खो की टीम में एक टीम में 9 प्लेयर खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस 2025 है, इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट थे और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान जो है झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था और इसमें महाकुंभ दर्शाया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है? ब्रिक्स में जो है 5 इसके पहले से मेंबर है, कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 10, अब इसका 10वां मेंबर जो है इंडोनेशिया बन गया है। इससे पहले 4 मेंबर जुड़े थे, वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं कौन है। इससे पहले इथोपिया, UAE, ईरान और मिस्र जुड़े थे। अब जो है इंडोनेशिया इसका 10वां मेंबर बन गया है। 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया था।
यहाँ पर पीएम मोदी गए हुए थे। 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एससीओ का 10वां मेंबर बेलारूस बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी एससीओ समिट जो है चाइना में आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष जो हैं वी नारायणन हैं, इम्पोर्टेंट है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके अलावा आरबीआई के 27वें गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। इसके अलावा कैग जो है, कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने जो है 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया है। अभी हाल ही में लास्ट वाली शामिल कर ली गई है नौसेना में, तो देख लेते हैं कौन कौन है। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर जो हैं 6 पनडुब्बियां हैं, अब जो है नौसेना में ये शामिल हो चुकी हैं। आखिरी वाली वागशीर अभी शामिल की गई है। इसके अलावा जो है अरनाला क्या है? अरनाला एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। संध्याक और निर्देशक जो है एक सर्वेक्षण जहाज है, ध्यान रखिएगा। इनको भी अभी शामिल किया गया है नौसेना में। इंटरपोल जो है इसने हाल ही में एक सिल्वर नोटिस जारी किया है, तो क्यों किया है सिल्वर नोटिस? इसने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आना तय है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद जो है तेलंगाना में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब हो गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और कोझिकोड में जो है मसाला अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो यहाँ पर भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मराठा सैन्य के जो क्षेत्र हैं वो बने हैं, और इसके अंतर्गत 12 किले आते हैं। 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला जो है तमिलनाडु में है। इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया और ये भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं। इससे पहले 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चराइदेव मोइदम था, और ये असम में था। और ये अहोम साम्राज्य जो कि असम में रूल करता था, उसके जो राजा थे उनके जो कब्रगाह है वो है चराई मोइदम, असम में स्थित है। नेक्स्ट है, भार्गवास्त्र क्या है? तो भार्गवास्त्र जो है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है, मतलब एक साथ झुंड में जब ड्रोन आते हैं उनको नष्ट करने के लिए भार्गवास्त्र चलाया जाएगा भारत की तरफ से। वशारोध क्या है? कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। समर क्या है? सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 रूस का है और ये भी क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जोरावर हल्का लड़ाकू टैंक है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये जो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, और 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक जो है पंकज मिश्रा की है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक संजीव चोपड़ा की है। दिया सलाई बुक जो है आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी 2014 में मिल चुका है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन की बुक है। ये 4 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। पद्म विभूषण को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। पहला नाम है शारदा सिन्हा को, और इनको जो है बिहार कोकिला के नाम से ये मशहूर हैं। वासुदेव नायर को मिला था। नागेश्वर को मिला है। लक्ष्मी नारायण को मिला है, और ये वायलिन के कलाकार हैं। कुमुदनी जो हैं इनको भी मिला गया है, और ये कथक के कलाकार हैं। ओसामू सुजुकी जापान के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। और JS खेयर को जो है
पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो मेल में जो है जेनिक सिनर, इटली के प्लेयर, इन्होंने जीता, और फीमेल में मेडिसिन इन्होंने जीता है। एआई सम्मेलन जो यहाँ पर तीसरा वाला हुआ है, ये कहाँ हुआ है? और भारत इसमें सह अध्यक्ष भी था। एआई के जो 3 सम्मेलन हैं, पहला वाला ब्लेचले यूके में हुआ था, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में हुआ है, और तीसरा जो है पेरिस में हुआ है। भारत इसमें को होस्ट था, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अनंत नागेश्वरन के द्वारा पेश किया गया, और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसमें जो है जीडीपी का अनुमान 2025 के लिए 6.4 रखा गया है, और फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा जो है 4.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, एक्सियोम 4 मिशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है, यहाँ पर जाने वाले पहले भारतीय जो हैं शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, और ये सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ भी चुके हैं। तो ध्यान रखना है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला गए थे, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला है, और एक इम्पॉर्टेंट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, एमएस धोनी को यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और ये भारत के 11वें प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार चंद्रिका टंडन ने जीता है, इनका एल्बम है त्रिवेणी एल्बम, ध्यान रखिएगा। और पहले भारतीय जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था उनका नाम है रविशंकर, और पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है उनका नाम है तन्वी शाह। 2010 में इनको मिला था जय हो गाने के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी जो हमारा बजट आया था तो उसमें जो है माइक्रो मीडियम स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो डिफिनीशन है वो चेंज कर दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रो वाला जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 करोड़ का है, और टर्नओवर 10 करोड़ का है। मतलब किसको माइक्रो बोलेंगे? जिसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का होगा और टर्नओवर जो है 10 करोड़ का होगा, उस उद्योग को जो है माइक्रो उद्योग बोलेंगे। और स्मॉल में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर होगा। मीडियम में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसको जो है मीडियम उद्योग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये डिफिनीशन है, चेंज हो चुकी है, इम्पोर्टेंट है। ई नाम प्लेटफॉर्म, इसमें जो है एक फ्रूट अभी इसमें भेजा गया है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, को ई नाम प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। 100% FDI साब कंपनी है स्वीडन की, इसको रक्षा क्षेत्र में पहली कंपनी बनी है जिसको 100% FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, और ये क्या करती है? साब इंजन बनाती है। 38वें राष्ट्रीय खेल यूके यानी कि उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, जिसका शुभंकर मौली था, और यहाँ पर टॉप पर सेवाएं रहा है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है। और 39 नंबर के राष्ट्रीय खेल जो हैं मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, कुछ सूचकांक यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें भारत की रैंक क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर है। SDG इंडेक्स में भारत पहली बार 99 स्थान पर आया है। खुशहाली सूचकांक में भारत का नंबर 118 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है 131 नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th नंबर पर है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे सूचकांक एक बार में हो गए। राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगाया गया है, और यहाँ के मुख्यमंत्री थे बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। और ये राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बायो बैंक जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है, और ये जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है 26वां
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार बने हैं। विजया रहाटकर जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बनी है रेखा गुप्ता, 4th महिला हैं जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन बनी हैं। इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। कुछ चिप हैं लॉन्च की गई हैं हाल ही में, देखिएगा। मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ऑसेलॉट अमेजॉन ने लॉन्च किया है। विलो चिप गूगल की है। गॉर्क एक्स यानी कि ट्विटर जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, गॉर्क इन्होंने लॉन्च किया है। जेमिनी गूगल ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी ओपन एआई का है और मैग्मा माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुलदार क्या है? तो गुलदार जो है जहाज में देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम खोला गया है। एक जहाज़ का नाम है गुलदार, जिसमें भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम खोला गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। सेबी का 11वां प्रमुख तुहिन कांता पांडे बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता विदर्भ हैं और रनर केरल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 97वां ऑस्कर पुरस्कार में जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार अनोरा को मिला है। बेस्ट एक्टर एंड्रयू बार्डी हैं। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन है। पंच मिशन नासा का है, सूर्य के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। ब्लू घोस्ट मिशन यहाँ पर चांद पर उतरने वाला सेकेंड प्राइवेट मिशन है, ब्लू घोस्ट मिशन, ध्यान रखिएगा। ओडिसियस मिशन जो है चांद पर उतरने वाला पहला प्राइवेट मिशन है। स्पेरेक्स मिशन बिग बैंग के बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेरेक्स मिशन। गांडीव मिसाइल क्या है? दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पहले इसका नाम अस्त्र था, अब इसका नाम गांडीव कर दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने और भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। 58वां टाइगर रिजर्व भारत का माधव टाइगर रिजर्व बना है, मध्य प्रदेश में है। 57वां टाइगर रिजर्व भारत का रातापानी मध्य प्रदेश में ही है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार पहली बार जो है जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है। 12 जुलाई को जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पहली बार मनाया गया है। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया है। पहली बार जो दिवस मनाए गए हैं 2025 में, ध्यान रखेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2025 को जीता है मुंबई इंडियंस ने, इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। नेक्स्ट है स्टार लाइनर जहाज जो है इससे सुनीता विलियम्स यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन में गई थी और ये 9 महीने रहने के बाद भारत वापस धरती पर वापस आई हैं। क्रू 9 कैप्सूल से ये वापस आई हैं। तो ये क्रू 9 कैप्सूल स्पेस एक्स का है, ध्यान रखिएगा। और ये सुनीता विलियम्स जो हैं सबसे ज़्यादा टाइम तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाली महिला भी बन गई हैं। विकास का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। किस वाद में कहा है? ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केशव 2025 केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकास का भी अधिकार है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन है? विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसको इसरो ने लॉन्च किया है। IOC की पहली महिला हेड यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला हेड क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है और ये जिम्बाब्वे की हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
59वें नंबर का विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विनोद कुमार शुक्ला पहले व्यक्ति हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है इंग्लैंड में किया गया था और इसके विजेता जो है भारत है। मेल और फीमेल दोनों में भारत ने जीता है और दोनों में भारत ने इंग्लैंड को हराया था कबड्डी विश्व कप 2025 में। नेक्स्ट है सेपक टकरा। सेपक टकरा विश्व कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ था और यहाँ पर भारतीय पुरुष रेगू टीम ने गोल्ड जीता और ओवरऑल भारत चौथे स्थान पर रहा। छठा बिमस्टेक सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया था। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में है और यहाँ पर 7 देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और जिसकी थीम जो है यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ है समृद्ध और खुला बिमस्टेक रखी गई है। म्यांमार में हाल ही में भूकंप आया था और यहाँ पर भारत ने सहायता करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ईरान से भारतीय जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। नेक्स्ट है योग दिवस 2025 21 जून को मनाया गया है और इसका आयोजन जो है मुख्य समारोह विशाखापत्तनम में हुआ था, जिसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र हंगरी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 26/11 मुंबई आतंकी हमला के मुख्य आरोपी यहाँ पर जो हैं तोहवूर राणा को प्रत्यर्पित किया है यूएसए ने, मतलब यूएसए से इनको भारत लाया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था उसके ये दोषी हैं। राज्यपाल कोई विधेयक 3 माह तक रोक सकता है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर राज्यपाल कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए भी अगर संरक्षित करता है आर्टिकल 201 के तहत, तो प्रेसिडेंट भी 3 माह तक इसको अपने पास रख सकता है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तमिलनाडु का केस था, वहाँ से ऐसे निर्णय आए हुए हैं। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी जी हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया गया है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस बने हैं और ये पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं। 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस मनाया गया है और इस बार इसका आयोजन बिहार में किया गया था। 107वां राष्ट्रीय उद्यान भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और ये उड़ीसा में स्थित है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, ध्यान रखिए। फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया गया था। विझिंगजाम पोर्ट केरल में स्थित है और ये देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। बगलीहार बांध चेनाब नदी पर है। भारत ने जो है सिंधु जो समझौता है इसको रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता 1960 का था, इसको भारत ने रद्द कर दिया था पहलगाम हमले के बाद। और इसी पर जो डैम बना हुआ है, जो चेनाब नदी जो है इस पर डैम है बगलीहार, इस पर भारत ने पानी रोक दिया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वें नंबर का बिहार में आयोजित किया गया है, जिसका शुभंकर गज सिंह है। पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। बिहार 15वें नंबर पर रहा है। उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा जो है अब बढ़ गई है। कितनी तट रेखा हो गई है? तो ये हो गई है 11,098.81 किलोमीटर जो है भारत की अब तट रेखा हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत ने 7 मई को चलाया था और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के 9 आतंकी जो ठिकाने थे, ढांचे थे, इनको नस्ते नाबूद कर दिया गया था। पोप लियो 14 जो हैं, जिनका एक और नाम है रॉबर्ट प्रीवोस्ट, और ये यूएसए के हैं। यूएसए के पोप बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है शतरापचू
संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं LR श्रीहरि। और 87वें नंबर के हरि कृष्णन बने हैं। और इसके अलावा 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी हैं, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन बना है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90.23 मीटर का भाला फेंका और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दादरा और नागर दमन और दीव में आयोजित किया गया है और पहला स्थान यहाँ पर मणिपुर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है बानू मुश्ताक को मिला है। इनका उपन्यास है हार्ट लैम्प और इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया है दीपा बिष्ट ने। नेक्स्ट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन गुजरात में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थापित किया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता बनी हैं और ये थाईलैंड की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड का जो समारोह है इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बायरबॉक हैं और ये जर्मनी की रहने वाली हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण RCB ने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता और पंजाब को इन्होंने हराया था। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिली सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है कौन? भारत, 2026 से 2028 तक। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है खीचन और मेनार को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये दोनों राजस्थान में हैं और वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं। फ्रेंच ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज ने जीता और ये स्पेन के प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया था। फीमेल कोको गॉफ ने जीता और ये USA की रहने वाली है। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन रख रखाव डिपो प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में आयोजित किया गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने के लिए गए थे। G7 में शामिल हैं 7 देश। उनकी ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर यहाँ पर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगला जो यहाँ पर जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग चैनल से पहली बार अगर जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।